अपने दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री अपने आय व्यय का अनुमान वर्ष 2025-26 का उपस्थापन करेंगी। श्रीमती दिया कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कौशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयूज हस्ताक्षरित किए हैं। हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूँगी, सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आधारभूत संरचना, पेयजल। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों हेतु संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। हमने विगत एक वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1,301 करोड़ रुपए
लागत के कार्यादेश तथा 41,621 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं। आगामी वर्ष 2 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1,000 ट्यूबवेल्स व 1,500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत मार्च जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 182 करोड़ रुपए का प्रावधान करना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के कोने कोने तक पेयजल की योजनाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्र के बजट में जेजीएम हेतु उल्लेखित ओएनएम पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए पॉलिसी बनाए जाने के साथ ही तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों का संविदा कार्ड बनाते हुए 1,050 पद सृजित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुओर खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को मैं समाप्त किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने तथा 10 ही गीगावाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना भी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 765 केवी का 1, 400 केवी के 5, 220 केवी के 13, 132 केवी के 28 एवं 33/11 केवी के 133 GSS के निर्माण व विद्युत लाइनों के विस्तार संबंधी कार्य किए जाएंगे।
इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। बातचीत नहीं बीच में, खत्म कर रहे हैं। हाँ बैठिए। माननीय सदस्य नो, भाई दोनों ओर से कोई नहीं बोलेगा। इस क्रम में जिन अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। सड़क हम सभी के प्रेरणा स्रोत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष देश उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर मना रहा है। आज मैं माननीय सदस्यों को उनका वर्ष 2002 में कहा कथन याद दिलाना चाहूँगी। Today, when people talk of connectivity in cities, they mean digital connectivity, faster internet, email on mobile phones, etc. In contrast, in many villages, connectivity still means having a good all-weather road that will help the villagers to take their goods to the nearest market or take the patients in their midst to the nearest hospital. अर्थात आज शहरों में जब लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है डिजिटल कनेक्टिविटी, तेज़ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन पर ईमेल आदि। इसके विपरीत गाँव में कनेक्टिविटी का मतलब अभी भी अच्छी सड़कों से है, जो ग्रामीणों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पास के बाज़ार में ले जाने तथा मरीजों को पास के अस्पताल में ले जाने में सहायक होती हैं। उक्त कथन की सामायिकता से आज भी हम सभी सहमत होंगे। इसी क्रम में आगामी वर्ष स्टेट हाईवेज, बाईपास रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबीज व आरयूबीज, ब्रिजेस आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य 5000 करोड़ से अधिक की लागत से हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत लंबी है। बहुत लंबी सूची अध्यक्ष महोदय, एक बार पेज तो पलटूं। बहुत सारी सड़कें हैं सभी के लिए। सबकी होंगी, सबकी हैं। आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज के कार्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बीओटी पर हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। नो, डोटासरा जी नो। प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं, अतः एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क की स्थिति को पुनः सुधारने की दृष्टि से लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूरियां अधिक होने के कारण ये राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रस्तावित है। कोई खड़ा नहीं हो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टूटी फूटी सड़कें ही मिली थी। उनको बैठो, आप भी बैठो। श्रीचंद जी बैठो। नो नो, बैठिए बैठिए। बैठ नहीं, इधर बैठा है तो उधर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु डीपीआर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपए के विभिन्न आवश्यक कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS हेतु बनाए गए कॉरिडोर को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक डिजाइन के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ कराने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन की दृष्टि से रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु टीपीआर बनवाई जाएगी। समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनवाया जाएगा। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही रीजनल डिस्पैरिटीज से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से SC, SP एवं TSP फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1,750 करोड़ रुपए की जाने की मैं घोषणा करती हूँ। देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाइवलीहुड हेतु संबल देने की दृष्टि से आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन करना प्रस्तावित है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं सिविक एमेनिटीज यथा पार्किंग, रेनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बस स्टैंड्स आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य 780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना इम्प्लीमेंट किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आज हमारा प्रदेश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज का प्रमुख केंद्र बन चुका है। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को हम समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का सुदृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशंस की संख्या को बढ़ाकर 149 करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस सिंगल विंडो की यूटिलिटी तथा एफिशिएंसी में वृद्धि की दृष्टि से विभागों हेतु कंपेटिटिव इंडेक्स जारी किया जाना प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयूज के क्रियान्वयन को गति देने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैंड होल्डिंग के लिए पीएमयू का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। निवेशकों को समयबद्ध रूप से अपना संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने की दृष्टि से बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेड़तल, तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना भी प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश के साथ साथ राज्य में ट्रेडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किए जाने तथा औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना सहित अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने के साथ ही वर्तमान में स्थापित उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इस क्रम में पूर्व से स्थापित इंडस्ट्रियल एरियाज में आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स एस्टेट्स में भी सीईटीपी स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही अर्थव्यवस्था की अधिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाकर समुचित प्लानिंग हो सके, इस दृष्टि से PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। आपके अलावा कोई नहीं बजा रहे। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हाथ में लिए जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना व सुविधा विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट्स त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, वेणेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।